स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे आज एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में कि एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो वेस्ट मटेरियल का एक्सक्रीशन किस तरीके से करते हैं, किन ऑर्गन्स के थ्रू करते हैं। तो नॉर्मली हम आज बात करेंगे एक्सक्रीशन के बारे में कि एक्सक्रीशन क्या है। मेटाबॉलिक रिएक्शन के बाद में और बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है स्टमक के अंदर, मेटाबॉलिक रिएक्शन के बाद में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उन वेस्ट प्रोडक्ट्स में मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, यूरिक एसिड, यूरिया, अमोनिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। उन सभी को एक्सक्रीट किया जाता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के थ्रू। वो प्रोसेस कहलाती है एक्सक्रीशन। तो सिंपली हम आज डिस्कशन करेंगे एक्सक्रीशन के ऊपर कि एक्सक्रीशन क्या है। एक्सट्रैक्ट करना बॉडी से वेस्ट मटेरियल को आर कॉल्ड एक्सक्रीशन। देखिए, while the process to excrete out the nitrogenous waste from body is called excretion. It means जो नाइट्रोजनी वेस्ट प्रोडक्ट हैं जैसे H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, इन सभी नाइट्रोजियस वेस्ट मटेरियल्स को या वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से एक्सक्रीट करना, दोस प्रोसेस आर कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक है। सेकंड, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या होंगे कि दोज ऑर्गन्स जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस में रोल प्ले करते हैं या इंपोर्टेंस रखते हैं, वो ऑर्गन्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कहलाते हैं। It means excretory organs means that organs of the body, यानी बॉडी के अंदर वे organs जो which help in excreting out the waste, the body के अंदर organs जो हैं help करते हैं नाइट्रोजियस वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट करने के लिए बॉडी से, वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कहलाते हैं। तो रिपीट अगेन, दैट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी व्हिच हेल्प इन excreting out the wastes are called excretory organs. कि those organs help to excrete nitrogenous waste material are called excretory organs. Clear? Second, फर्स्ट हो गया एक्सक्रीशन, सेकंड हो गया एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। थर्ड, एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखिए सिंपली, एक्सक्रीशन विच प्रोसेस आर एक्सक्रीट नाइट्रोजनी वेस्ट प्रोडक्ट इन आवर बॉडी। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हेल्प excrete out the waste product are called excretory organs, and excretory system के excretory organs together from the excretory system. Guys, listen be carefully. Excretory organs together form the excretory system. Normally आज हम डिस्कशन करेंगे एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजियस वेस्ट प्रोडक्ट की। नाइट्रोजियस वेस्ट प्रोडक्ट जो अपने मेटाबॉलिक रिएक्शन के बाद में क्रिएट होते हैं या प्रोड्यूस होते हैं, कौन कौन से हैं। पहला है अमोनिया। अमोनिया जो है डेंजरस एंड हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट है। मैनी लॉन्ग टाइम तक इसे अपनी बॉडी में स्टोर नहीं रख सकते। फर्स्ट है एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजियस वेस्ट प्रोडक्ट्स में अमोनिया। तो अमोनिया इज प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डीकंपोजिशन ऑफ अमीनो एसिड एंड प्रोटीन्स। गाइस सिंपली आपको ये ध्यान रखना है कि ये अमोनिया जो है प्रोड्यूस कहाँ से होगा। ये प्रोड्यूस होगा अमीनो अम्ल से और प्रोटीन से ये प्रोड्यूस होता है, मतलब बनता है। अमोनिया किन से बनेगा? अमीनो एसिड से एंड प्रोटीन से। तो रिपीट अगेन कि अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डीकंपोजिशन ऑफ अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स व्हिच इज वेरी हार्मफुल फॉर द बॉडी। और ये जो अमोनिया है डेंजरस या हार्मफुल होता है बॉडी के लिए, इसे लॉन्ग टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते। अमोनिया जो है वाटर सोल्यूबल है एंड अमोनिया के एक्सक्रीशन के लिए मोर देन वाटर की
नेसेसरी होता है वाटर अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं कि दोज एनिमल्स, दोज मीन्स वो एनिमल्स, दोज एनिमल्स इन विच नाइट्रोजियस वेस्ट आर एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया आर कॉल्ड अमोनोचेलिक एनिमल्स। गाइस ध्यान रखना, दोज एनिमल्स इन विच नाइट्रोजियस वेस्ट आर एक्सक्रीट, यानी कि नाइट्रोजियस जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको एक्सक्रीट करते हैं किस रूप में, अमोनिया के फॉर्म में, आर कॉल्ड अमोनोटेलिक एनिमल्स। वे एनिमल्स कहलाएंगे अमोनोटेलिक एनिमल्स। कि क्वेश्चन जनरेट हो जाता है कि व्हाट आर अमोनोटेलिक एनिमल्स। तो ध्यान रखना कि दोज एनिमल्स इन विच नाइट्रोजियस वेस्ट आर एक्सक्रीट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया आर कॉल्ड अमोनोटेलिक एनिमल्स। कि दोज एनिमल्स नाइट्रोजन वेस्ट एक्सक्रीट करेंगे अमोनिया के फॉर्म में, वो एनिमल्स कहलाएंगे अमोनोटेलिक एनिमल्स। नेक्स्ट बात करते हैं, अमोनिया इज वेरी मच सोल्यूबल इन वाटर। अमोनिया जो है वाटर में मोर, मतलब ज्यादा सोल्यूबल है, मोर देन। अमोनिया इज वेरी मच सोल्यूबल इन वाटर, हेंस need of more water is necessary for its excretion। अगर एनिमल्स की बॉडी से अमोनिया को एक्सक्रीट करना है तो मोर देन वाटर की नेसेसरी रहेगा अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए वाटर की जो प्रेजेंस है, बिकॉज अमोनिया इज ए मच वाटर soluble, so hence need of more water is necessary फॉर इट्स एक्सक्रेशन। अमोनिया के एक्सक्रेशन के लिए वाटर का होना ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, दैट्स व्हाई ओनली सिंपल एक्वेटिक एनिमल्स परफॉर्म एक्सक्रेशन ऑफ अमोनिया। जो एक्वेटिक के एनिमल्स हैं वो परफॉर्म करते हैं अमोनिया के एक्सक्रेशन की प्रोसेस को। ये मेनली इस तरीके से हम कह सकते हैं इसकी एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं वो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं। एग्जांपल्स हम देखते हैं कि अमोनिया का एक्सक्रीट करने वाले एनिमल्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट है प्रोटोजोआ जो फाइलम है, सेकंड है प्रोलीफेरा, फाइलम्स के जितने भी एनिमल्स हैं, हाइड्रा, एनेलिडा, एक्वेटिक ऑर्थोपोड्स, फ्रेश वाटर फिश, ईटीसी जितने भी फाइलम्स हैं, इन सब में जो एनिमल्स हैं वो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के थ्रू। सेकंड है यूरिया। फर्स्ट हमने पढ़ा अमोनिया की दोज एनिमल्स एक्सक्रीट अमोनिया आर कॉल्ड अमोनिटिक, और सेकंड है यूरिया। तो ध्यान रखना यूरिया जो है अमोनिया की तुलना में लेस हार्मफुल है। अमोनिया मोर हार्मफुल है किसी भी एनिमल्स के लिए, यूरिया लेस हार्मफुल देन अमोनिया। जो यूरिया है अमोनिया से कम हार्मफुल होता है, यानी कि अमोनिया का इफेक्ट बॉडी पर ज्यादा होता है जबकि यूरिया कम इफेक्टिव है। यूरिया लेस हार्मफुल देन अमोनिया, सो मोस्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ट्रांसफॉर्म अमोनिया इनटू यूरिया। जितने भी इस अर्थ पर स्पेशली ह्यूमंस एंड एनिमल्स जो हैं वो अमोनिया को कन्वर्ट कर लेते हैं यूरिया के अंदर, और अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करके उन्हें एक्सक्रीट कर देते हैं बॉडी से। बिकॉज यूरिया जो है लेस हार्मफुल है अमोनिया की तुलना में, जो अमोनिया है वो हार्मफुल ज्यादा है यूरिया की तुलना में। सो जितने भी ह्यूमंस हैं, रैबिट्स हैं या एनिमल्स जो हैं जो अर्थ पर लिविंग करते हैं, वे स्पेशली जो अमोनिया है उनकी क्वांटिटी बॉडी में बढ़ जाती है तो उन्हें यूरिया में कन्वर्ट कर लेते हैं या ट्रांसफर कर लेते हैं। नेक्स्ट, यूरिया मे बी रिटेन इन द बॉडी फॉर मोर टाइम, और हम यूरिया को लंबे समय तक बॉडी में रख भी सकते हैं जबकि अमोनिया को नहीं स्टोर कर सकते या अमोनिया को नहीं रोक सकते। लिसन गाइस, अमोनिया डेंजरस है, इसको लंबे समय तक हम रिटेन नहीं कर सकते जबकि यूरिया को हम रिटेन कर सकते हैं।
नेक्स्ट यूरिया इज वाटर सोल्यूबल, यूरिया भी क्या है, वाटर में सोल्यूबल है, तो इसके एक्सक्रेशन के लिए भी वाटर की प्रेजेंस मतलब वाटर का होना जरूरी है। तो यूरिया इज वाटर सोल्यूबल, फॉर द एक्सक्रेशन ऑफ यूरिया वाटर इज नेसेसरी, यूरिया के एक्सक्रेशन के लिए वाटर का होना नेसेसरी है। नेक्स्ट सच एनिमल्स विच एक्सक्रेट, यानी कि वे एनिमल्स जो एक्सक्रेट करते हैं किसका, यूरिया का, तो वो एनिमल्स कहलाएंगे यूरियोटेलिक एनिमल्स, यूरियोटेलिक एनिमल्स, यानी कि सच एनिमल्स विच एक्सक्रेट मेनली यूरिया आर नाउ एज यूरियोटेलिक एनिमल्स। एग्जाम्पल्स होंगे इनके मैमलियंस एंड एम्फीबियंस और बोनी फिशेस। एग्जाम्पल्स हैं जो अमोनिया को कन्वर्ट कर लेते हैं यूरिया में और एक्सट्रैक्ट करते हैं बॉडी से यूरिया का, वे एनिमल्स यूरियोटेलिक एनिमल्स कहलाते हैं। थर्ड है यूरिक एसिड्स, यानी कि दोज एनिमल्स एक्सक्रेट यूरिक एसिड आर कॉल्ड यूरिकोटेलिक एनिमल्स। तो रीड दिस, यूरिक एसिड इज लेस पॉइजनस, जो यूरिक एसिड है वो लेस पॉइजन है, मतलब इतना हार्मफुल नहीं है, और इसके एक्सक्रेशन के लिए वाटर की प्रेजेंस होना भी जरूरी नहीं है, बिकॉज यूरिक एसिड इज नॉट या इनसोल्यूबल इन वाटर। तो ये यूरिक एसिड जो है वाटर में सोल्यूबल नहीं है, इसलिए इसके एक्सक्रेशन के लिए वाटर का नेसेसरी होना जरूरी नहीं है। यूरिक एसिड इज लेस पॉइजनस एंड इज नियरली इनसोल्यूबल इन वाटर। जो यूरिक एसिड है ये लेस पॉइजनस है और इसके एक्सक्रेशन के लिए वाटर का होना जरूरी नहीं है, और ये जो है यूरिक एसिड ये इनसोल्यूबल है वाटर के अंदर। नेक्स्ट, इट कैन बी स्टोर्ड फॉर मोर टाइम इन द बॉडी, यूरिक एसिड को लंबे समय तक हम बॉडी में स्टोर कर सकते हैं, बिकॉज यूरिक एसिड जो है लेस हार्मफुल है एंड लेस पॉइजनस है, बट यूरिया भी लेस पॉइजनस है, लेकिन अमोनिया इज डेंजरस एंड हार्मफुल इन आवर बॉडी। सो इट कैन बी स्टोर्ड फॉर मोर टाइम इन द बॉडी ड्यू टू इट्स बीइंग लेस पॉइजनस। इसको लंबे समय तक हम स्टोर रख सकते हैं क्योंकि ये लेस पॉइजनस होता है यूरिक एसिड। नेक्स्ट, वाटर इज नॉट नेसेसरी फॉर इट्स एक्सक्रेशन, यूरिक एसिड के एक्सक्रेशन के लिए वाटर का होना नेसेसरी नहीं होता। नेक्स्ट, सच एनिमल्स विच एक्सक्रेट मेनली यूरिक एसिड आर कॉल्ड यूरियोटेलिक एनिमल्स, यानी कि सच एनिमल्स वे एनिमल्स जो एक्सक्रेट करते हैं मुख्य रूप से यूरिक एसिड का, वे एनिमल्स यूरिकोटेलिक एनिमल्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल है इनके इंसेक्ट्स, रेप्टिलस एंड मैमलिन्स लिविंग इन डिसर्ट हैबिटेट। नॉर्मली गाइस हमने एक्सक्रेशन के बारे में डिस्कशन किया, एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स के बारे में डिस्कशन किया, थर्ड एक्सक्रेटरी सिस्टम को हमने इसकी डेफिनेशन को रीड कर लिया है। उसके बाद हमने एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजस वेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, जैसे अमोनिया का हमने डिस्कशन करा, यूरिया का डिस्कशन हमने किया है, यूरिक एसिड का हमने डिस्कशन किया है। तो नॉर्मली अमोनिया का एक्सक्रेशन करने वाले जो एनिमल्स हैं वो अमोनोटेलिक एनिमल्स कहलाते हैं, यूरिया को एक्सक्रेट करने वाले एनिमल्स जो हैं वो यूरियोटेलिक एनिमल्स कहलाते हैं, जबकि यूरिक एसिड का एक्सक्रेशन करने वाले जो एनिमल्स हैं यूरिकोटेलिक एनिमल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, कि ह्यूमन में एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। तो नॉर्मली एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स में स्किन, लंग्स, किडनी एंड लिवर्स। तो गाइस एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स हैं स्किन, लंग्स, किडनी एंड लिवर। नेक्स्ट बात हम करेंगे एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स में किडनी का, स्किन हमने डिस्कशन कर लिया है, लंग्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, लिवर भी हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका किडनी, जो एक्सक्रेशन की प्रोसेस में मेनली रोल प्ले करती है। विदाउट किडनी डू नॉट कंपेयर एक्सक्रेशन प्रोसेस।